नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2024 में आने वाला वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, 2023 बहुत सारा उतार चढ़ाव भरा वर्ष बहुत सारे लोगों के लिए रहा, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, साथ में बहुत परिश्रम अधिक करना पड़ा, फिर भी सफलता उस कोटि की नहीं मिल पाई जिसके कि आप काबिल हैं। तो क्या 2024 आपको सारी खुशियां दे पाएगा जिसके कि आप उम्मीद करते हैं या फिर जिसके आप काबिल हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह, और साथ में वृश्चिक राशि के ऊपर इस समय शनि ग्रह की ढैया का प्रभाव चल रहा है। वृश्चिक राशि का जो यह वार्षिक राशिफल है, यह चंद्र राशि एवं लग्न पर आधारित है। जिनकी जन्म कुंडली है वह जन्म कुंडली के आधार पर बनने वाले राशि के आधार पर इस फलादेश को देखें, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वे लोग प्रचलित नाम यानी जिस नाम को आप लिखते हैं, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, उसी के आधार पर इस वार्षिक राशिफल को देखा जा सकता है। यह वार्षिक राशिफल जो है वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करें तो शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है, यानी कि चतुर्थ भाव में, राहु ग्रह पंचम में, और देव गुरु बृहस्पति छठे भाव, और केतु ग्रह लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि आने वाला जो वर्ष 2024 है, ये सभी ग्रह यानी कि 9 ग्रहों की स्थिति, साथ में जो ग्रह पर्टिकुलर काफी समय के बाद चेंज होते हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार का रहने वाला है। शनि की ढैया रहेगी तो आप सभी को पता ही है कि शनि चले जो शनि यानी गति को मंद करने का कार्य शनिदेव करते हैं, स्पेशली शनि की ढैया या फिर 7.5 में। लेकिन शर्त यहाँ पे एक और भी है कि यदि आपकी बेसिक कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी हो, यानी कि स्वगृही हो, मूल त्रिकोण में हो, या फिर वो अपने उच्च राशि में विराजमान हो, ऐसी स्थिति में शनि ग्रह की जब भी ढैया या फिर 7.5 भी आती है, उस समय भी शनि ग्रह उत्तम लाभ का योग बनाते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम बात करते हैं स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो इस वर्ष आपका स्वास्थ्य जो है वो सामान्य दिखाई दे रहा है, इसलिए आप सभी को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए, और उसके साथ में खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता आपको इस पूरे वर्ष रहेगी। अधिक बाहर के खानों से आपको जंक फूड से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष जो है वह कठिन परिश्रम के बाद उच्च कोटि की सफलता का योग बनाएगा। यहाँ पे एक बात का और भी विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, पंचम भाव विद्या का स्थान होता है, और वहाँ पे राहु ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे तो बिबरिंग माइंड यानी कि आपके मन और मस्तिष्क को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने का कार्य करेंगे, यानी कि मन में भटकाव लाने का कार्य करेंगे। इसलिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट यानी कि पूरे ध्यान केंद्रित करके और अपने पढ़ाई पर 100% आपको ध्यान लगाना चाहिए। प्रेम प्रसंग की बात करें तो थोड़ी सी अनबन की स्थिति इस वर्ष हो सकती है, इसलिए प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ध्यान से आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, और पूरे तालमेल के साथ अगर आप पूरे वर्ष आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपका प्रेम बेहतर होगा, अन्यथा विच्छेदात्मक योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से कुछ आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संतान का भी ध्यान रखना या फिर संतान पक्ष से सतर्कता बरतना अत्यंत आवश्यक रहेगा। मित्रों, भवन और वाहन की बात करें तो भवन यानी घर से जुड़े हुए अगर कोई पुराना विवाद आपका चल रहा है, उस विवाद को सतर्कता पूर्वक आपको सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। अगर खुद से नहीं सुलझता है तो निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति का सहारा या फिर उसके सहयोग से इसको आप सुलझाने का प्रयास करें, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। वाहन यानी कि नए गाड़ी को खरीदने के बारे में अगर विचार आप कर रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ आप विचार करें। वर्ष के प्रारंभ में खरीदने से बचें। वर्ष के उत्तरार्ध में अगर आप इसके लिए प्लान करते हैं तो वह प्लान आपका सक्सेस यानी कि सफल रहेगा। रोग और ऋण की बात करें तो रोग की अधिकता थोड़ी सी बढ़ सकती है। कारण क्या है कि 6 हाउस यानी छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान रहेंगे, तो वहां पे स्थान हानि करो जीव, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी।
कर्ज लेने से आपको इस वर्ष पूरी सावधानी पूर्वक बचने की आवश्यकता है, या फिर अगर आपने कर्ज ले लिया है तो उसको पूरे शिद्दत के साथ आप उस कर्ज को चुकाने का प्रयास करें। यह आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। अब यहाँ बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। पति पत्नी के संबंधों में विच्छेद का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए पति पत्नी के बीच अगर किसी भी बात को लेकर विवाद की संभावना बनती हुई नजर अगर आ रही है तो निश्चित तौर पर उसे आप दोनों को मिलकर पूरी समझदारी के साथ उस कार्य को निपटाने की आवश्यकता है, जिससे आपके संबंध खराब ना हो। परिवार में मांगलिक कार्य के उत्तम योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में किसी कारण बस विलंब हो रहा था, उनके विवाह का इस वर्ष उत्तम योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नए व्यापार की योजना बनाने से पूर्व आपको 100 बार विचार करना चाहिए। कुछ अच्छे और बुद्धिजीवी लोगों के साथ आपको विचार विमर्श करें, फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने का योग बन रहा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य की स्थिति लगभग ठीक ठाक दिखाई दे रही है। वर्ष के उत्तरार्ध में आपका भाग्य तेज गति के साथ कार्य करेगा। यहाँ पे इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा वालों की बात करें तो नए नौकरी का योग बन रहा है। साथ में जो लोग पुरानी नौकरी में है और वहाँ पे उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पा रही थी, या फिर वो प्रयास कर रहे थे कि मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, और किसी न किसी कारणवश से वह रुक रहा था, तो इस वर्ष ट्रांसफर यानी कि स्थान परिवर्तन का भी उत्तम योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके उत्तरार्ध में यानी कि जब यह वर्ष आगे की तरफ बढ़ेगा तो वहां पे लाभ के योग सुंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंक्रीमेंट की पूरी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लंबी और सुखद यात्राएं भी इस वर्ष आपकी हो सकती है, विशेष करके जो लोग एजुकेशन यानी कि शिक्षा के दृष्टिकोण से या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से विदेश जाना चाहते थे और वर्ष 2023 में किसी न किसी कारणवश वह अधूरा रह गया, तो इस वर्ष उसका भी बड़ा सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप विदेश जाएंगे या फिर विदेश से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन है तो निश्चित तौर पे वहां से आपको शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, इस वर्ष में किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, तो फरवरी के महीने में, अक्टूबर महीने में और उसके अलावा दिसंबर के महीने में किसी भी कार्य को करते समय आप पूरी सावधानी बरतें। मित्रों, इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए और शनि की ढैया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको शनिदेव और साथ में हनुमान जी के शरण में रहना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र या फिर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उसके अलावा शनिवार के दिन गरीबों की मदद करें और काले वस्तुओं का दान करें, यह भी आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।